गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इससे पहले देख रहे हैं और इसकी 3 क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ पिछले वीडियो को भी देखें, इससे उन्हें यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके द्वारा ही हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, हम उस फार्मूले को बता रहे हैं। देखिए पहले कैसे निकाल सकते हैं। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये बराबर होता है 1/2 इन ब्रैकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये फार्मूला है और इस फार्मूले की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाना चाहें तो जैसे हम आपको कहें कि देखो क्या करना है, आपको लिथियम मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो अगर मान लीजिए लिथियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने को कहा जाएगा तो सबसे पहले क्या करिए कि लिथियम मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चूंकि मॉलिक्यूल है, एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और आप अब देखें यहाँ पर, अब इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा रहा है। अब देखिए अगर हमें इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये आपको काउंट करना है। और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि पहचाने कैसे। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है। जिन ऑर्बिटल के ऊपर स्टार नहीं लगा है उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिनके ऊपर स्टार लगे होते हैं, जैसे ये स्टार लगा है, इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब क्या करना है, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको काउंट कर लीजिए। तो देखिए ये ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग है और ये ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग है। कैसे, क्योंकि स्टार यहाँ पे नहीं लगा है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 4। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसका मतलब 4 - 2 ऐसे। और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 एंड 4 में से 2 गया, अरे 4 में से 2 गया तो 2 आया और ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 वैल्यू आ रही है। तो हम इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। जब भी हम इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने जहां भी कॉन्फ़िगरेशन और फिगर बनवाया था, मैंने कहा था 4 लाइन आप छोड़ दीजिएगा। तो देखिए 4 लाइन जब मैंने आपको छोड़ने को कहा था तो देखिए 3 लाइन का इस्तेमाल आप ऐसे करिए हर एक के लिए। इस तरीके से 3 लाइन में आप क्या निकालेंगे, 3 लाइन में जितने भी मॉलिक्यूल को आपने बनाया है सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया हुआ है।
तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से आप बनाइएगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। हमने कहा था कि जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें 4 लाइन को छोड़ दीजिए। तो एक लाइन में आप ऐसे लिखें, दूसरी लाइन में ऐसे और तीसरी लाइन में ऐसे। अभी भी एक लाइन छोड़ दीजिएगा। जो भी आप डायग्राम में यहां सिखा रहा हूं उसके नीचे 4 लाइन छोड़ दिया करिए, जिससे हम लोग उसको बाद में जो है कर लिया करेंगे। तो अब देखिए हाइड्रोजन से आपको बनाना है। हाइड्रोजन भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपका होमवर्क है। अगले टर्म पे जब हम मिलेंगे तो फिर जो बचे हुए रहेंगे उसको हम आपको सिखा देंगे, और अगर आप कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हो गया है। मैं आपको हाइड्रोजन का बता दे रहा हूं कैसे होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का अगर हमें होगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के नाते इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2। अब अगर इसके लिए हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, अगर इसीलिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग देखिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है क्योंकि स्टार नहीं लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, ऐसा। यहां पर एंटी बॉन्डिंग नहीं है, तो जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। तो यहां पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर भी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो हाइड्रोजन के लिए भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हाइड्रोजन के लिए भी वैल्यू जो है 1 आपकी आएगी। तो हाइड्रोजन के लिए भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन आयन के लिए भी आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन आयन इसके बाद मैंने आपको बताया है। फिर आप हीलियम के लिए निकाल लीजिएगा। हीलियम के बाद देखिए लिथियम यहां मैंने बता दिया हूं। देखिए क्या क्या आपको होमवर्क है, तो होमवर्क लिख लीजिए। आपको हाइड्रोजन आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ओके, हाइड्रोजन आयन के बाद किसका निकालना है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आयन मैंने आपको बताया है। इसके बाद निकालना है हीलियम मॉलिक्यूल का। फिर देखिए लिथियम मैंने बता दिया है। फिर आपको निकालना किसका है, बेरिलियम मॉलिक्यूल का निकालना है। फिर किसका निकालना है, बोरॉन का। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इतने की आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, अब जैसा कुछ और बातें यहां समझते हैं। देखिए कुछ और बातें देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसके अगली क्लास में जो है इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कितना कितना आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, इधर देखें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि बॉन्ड ऑर्डर का इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी वैल्यूज़ कैसी आ सकती हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर को आप लिखना चाहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर gives information about the stability existence and bond length between the atoms। पहला बात, बॉन्ड ऑर्डर जो है इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का, कि मॉलिक्यूल आपका कितना स्टेबल है, साथ ही साथ उसके एग्जिस्टेंस का, मतलब वो मॉलिक्यूल नेचर में प्रेजेंट है अथवा नहीं है, साथ ही साथ एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ कैसा है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है, ये 3 इंफॉर्मेशन बॉन्ड ऑर्डर से मिलता है। मतलब ये तीनों चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब होता अस्थाई है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस का मतलब नेचर में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, और बॉन्ड लेंथ का मतलब है एक एटम से दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस। तो ये बॉन्ड लेंथ होगा। तो अब देखिए इसको कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम समझ पाते हैं, इस बात को जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसको कभी लिखने को नहीं आता है लेकिन आप लिख लीजिए कॉपी पे, जिससे आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा क्यों जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर
मे बी जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, और होल नंबर भी हो सकता है, और होल नंबर, बट नेबर बी निगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा कि निगेटिव नहीं होगा। ऐसा क्या क्या हो सकता है वैल्यू? जीरो हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, कोई होल नंबर हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। ओके, तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अगली बात जब देखते हैं, अगली बात को समझने का प्रयास करते हैं कि इस बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या इसकी खूबियां हैं और क्या इससे पता चल सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर किसी मॉलिक्यूल का, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल X है और एक मॉलिक्यूल Y है। अगर X मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर मान लीजिए 1 आता है और Y के लिए मान लीजिए 1.5 आ रहा है, ऐसा, तो ये जो Y मॉलिक्यूल है इसकी स्टेबिलिटी X से ज़्यादा है। इसका मतलब Y इज मोर स्टेबल देन X, यानी जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी स्टेबिलिटी भी अधिक पाई जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स में कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल नहीं होगा। तो ये कंपेयर भी आप कहाँ से कर सकते हैं, इस बॉन्ड ऑर्डर को देख करके कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या चीज़, molecule having higher value of bond order will show greater stability। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। मैं कहीं बुक से देख के नहीं बोलता हूँ, जो चीज़ें समझ रहे हैं उसी को बस लिखना रहता है। तो आपको कहीं रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझें और उसको लिखने का भी प्रयास किया करें। तो आसानी से केमिस्ट्री आसान है, केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने दूसरा पॉइंट भी आपको बता दिया कि भाई दूसरा पॉइंट क्या है, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट भी हमने आपको यहाँ पे कर दिया है। अगला पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी को हमने देख लिया, एग्जिस्टेंस को देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब ऐसा होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, देखिए यहां से मैं हटा रहा हूं, थोड़ा सा यहां से हटा दे रहा हूं मैं, जिससे आप ऊपर आप नोट भी करते चलें, आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा और आपको बार बार वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। एक बार नोट्स बना लिया तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, अदरवाइज मैं बोल भी सकता था केवल, तो फिर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए और आप इसको क्या कर सके, कहीं भी कागज़ पेन लेकर के आप लिख लें। एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए और इस पतली कॉपी पे लगातार नोट भी करते रहें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो इससे आपको क्या रहेगा, इससे आपको जैसे ही आप पेज पलटेंगे आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था, और फिर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं खाली बस वीडियो ही देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसे नोट भी करते चलिए, तब फिर मेरी मेहनत, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और इस नाते इसको अच्छे से मैं लिख भी रहा हूँ जिससे आप अच्छे से उसे नोट कर सकें। ओके, अब देखिए चौथा पॉइंट, फोर्थ देखिए, अगर इफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर एनी मॉलिक्यूल इज 0, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है तो देन मॉलिक्यूल विल नॉट बी एग्जिस्ट। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में।
ऐसा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आपने 0 कैलकुलेट किया है, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल नेचर में नहीं पाया जाएगा, वो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये अगली बात ध्यान रखिएगा, किस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ रही है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगली बात देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, बॉन्ड लेंथ देख लीजिए। बॉन्ड लेंथ को अगर समझने का प्रयास करें कि बॉन्ड लेंथ क्या है, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर एक एक्स मॉलिक्यूल, एक एक्स एटम है, एक वाई एटम है, ऐसा, और इस x और y से क्या बना, दोनों x कर दें, समझने में आसानी हो जाएगा आपको, दोनों x कर देते हैं, मतलब x2 मॉलिक्यूल बना है ऐसा, और x2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, आपने कैलकुलेट किया तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आया, मान लीजिए अधिक आया है, मान लीजिए 2.5 आया, सपोज कर लेते हैं 2.5 है, और वहीं पर एक y2 भी कर लेते हैं, एक y2 भी कर लेते हैं, तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगा। इसके लिए सपोज कर लेते हैं कितना आया, 2 आया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट नहीं लिखी जाती है, तो यहां पर देखिए कंपेयर करते हैं जैसा, देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसकी स्टेबिलिटी y से ज्यादा है, इसका मतलब x इज मोर स्टेबल देन y, ये हमको पता ही है। अब ज्यादा स्टेबल अगर है तो कहने का मतलब है कि इसके जो एटम है ये ज्यादा क्लोज होंगे। क्लोज क्यों होंगे, तभी तो इनकी ओवरलैपिंग बहुत परफेक्ट होगी, तभी तो ज्यादा स्टेबल है। वही y कम स्टेबल है, इसका मतलब है y की जो ओवरलैपिंग है थोड़ी क्या है, कम है दूसरे एटम के साथ, इसलिए क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी, और अगर आपका मॉलिक्यूल जो है कम स्टेबल है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो अधिक है। ये बात समझने वाली है, बहुत समझिए इस ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अधिक है तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल है। मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है एटम के बीच की ओवरलैपिंग अधिक है, इसका मतलब है एटम जो है पास हैं। एटम अगर पास हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। यानी जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा। बात क्लियर है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को हमें अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दिवाली का समय है और बच्चे कुछ पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इसे माइंड मत करिएगा। देखिए यहाँ पे, तो हम इसको अगले पॉइंट कैसे लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट होगा कि द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज inversely proportional to the bond length of the molecule। तो ये लाइन हमने लिख दिया कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर आपकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अधिक है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसीलिए निकाल रहे हैं हम ये 3 बातों को जानने के लिए। क्वेश्चन मन में आया होगा ना कि बॉन्ड ऑर्डर निकाला क्यों जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल में कंपेयर करने के लिए 3 बातें। कौन कौन सी बातें कंपेयर करने के लिए कि भाई इससे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरी बात कि बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये हमने आपको जितना कुछ हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में वो हमने बताया है। हम जो भी टॉपिक आपको बताएंगे पूरा बता देंगे कि कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम में। अब इसके ऊपर ये नोट कर लीजिएगा, अब मैं बोलता गया हूँ, आप नोट किए गए होंगे तो हटा दे रहा हूँ मैं इसे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में दे रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन जो दे रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे किताब से रटने का नहीं है। आप समझ गए हैं तो अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई
हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बॉन्ड ऑर्डर पर, कह रहा है कि बताइए, एक्सप्लेन करिए कि हीलियम मॉलिक्यूल नेचर में नहीं पाया जाता है, क्यों। अब इसका अगर आंसर हमें देना होगा तो आंसर देना हमारे लिए बहुत आसान है, हमें कहीं कुछ रट्टा नहीं मारना है भाई। इसके लिए रट्टा मारने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम कहेंगे भाई क्या करना है, हीलियम लिखा, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख दिया। एक हीलियम में 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 हीलियम के एटम हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, शायद मैंने मॉलिक्यूल बोल दिया। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 हीलियम एटम अगर हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। अब 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो लिख दो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिख देंगे? सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 हो गया ऐसा। और क्या निकाल लेंगे जल्दी से इसका निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। करने का तरीका भी यही होगा ऐसा 1/2। और शॉर्ट फॉर्म में अब लिखेंगे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन लिखना कुछ है, ऐसा नहीं सीधा सीधा कर दे कि नहीं पाया जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई काम। यानी लिखना पड़ता है। क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आ रहा है तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 1/2। देखिए आप सब जल्दी लिख रहे कॉपी पे। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसपे स्टार नहीं है, देखिए स्टार कहीं लगाया नहीं लगाया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है देखिए। और एंटी बॉन्डिंग स्टार लगा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो इसका मतलब 2 - 2 ऐसा। 2 - 2 मतलब 0 भाई, 2 में से 2 गया 0 और 0/2 = 0 ऐसा। हो गया 0। और अभी हमने पॉइंट लिखवाया है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है तो मॉलिक्यूल जो है नेचर में नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका ये भी सेंस है। यानी अब कह देंगे यहां पर कि हैंस हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। ऐसा कर सकते हैं, या एक लाइन लिख भी सकते हैं, एक बार लिख भी सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एज वी नो डैट। सब कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखना है भाई, केमिस्ट्री है, समझेंगे तो सब लिखाएगा। एज वी नो डैट if the value of bond order is 0, okay, then the molecule does not exist in nature। बस हो गया। does not exist in the nature, does not exist in the nature, exist in nature। बस हो गया। कितना आसान सा था, ऐसा लिख दिया। अब देखिए 2 नंबर, ऐसे इतना सुंदर आप लिखेंगे तो भाई कोई भी रहेगा 2 नंबर आपको दे देगा आराम से। और सीधा सीधा लिख देना 0 आ रहा है तो कैसे कोई समझ पाएगा भाई, तो कुछ ना कुछ लिखिएगा कॉपी में। तो ये एक सॉल्व हो गया। तो सारे का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से कंपेयर करने को भी कहता है, अभी कंपेयर करना सिखाएंगे आपको। कुछ और अभी देख लेते हैं, इसमें है बोरॉन तक देख लिया था, कार्बन नाइट्रोजन देख लेते हैं, फिर नाइट्रोजन में कंपेयर करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पे हो जाएगा। देखिए अभी भी एक लाइन छुटी हुई है ना, एक्चुअली जो एक लाइन छोड़ के रखे हुए हैं वो इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को बताने के लिए रखा हुआ था मैंने, कि कोई भी मॉलिक्यूल उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा, उसको भी देख लीजिए यहाँ पे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी सबका लिखते चलेंगे साथ में। तो जितना हमने लाइन जो छोड़ा हुआ था वो लाइन अब इधर कवर करते हुए चलेंगे, सब कुछ लिखते चलेंगे। तो वो झंझट नहीं रहेगा कि भाई लाइन छोड़ दिया है नहीं छोड़ दिया है। इसलिए हम लोग छोड़ के रखते हैं कि चलो भाई एक बार पीछे आप पलट के देखोगे कम से कम, इसलिए हम छोड़ के रखते हैं उसे। देखिए यहाँ पे अगला जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, टॉपिक बताने जा रहे हैं, वो है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे तो हेडिंग दीजिएगा सभी कोई अपनी कॉपी पे, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरीके का है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है हम 2 तरह के ही जानते हैं ऐसा।
कुछ लिखना उखना नहीं है, बस ऐसे बना लीजिएगा और समझ जाइएगा। देखिए एक बिहेवियर को हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिक, सभी जानते भी होंगे, और दूसरे को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। इसे हटा दो, ठीक से कर दें। देखिए कहते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ऐसा। अब कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। क्या करना होगा, अब देखिए क्या करना होगा, ट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ट्रिक क्या है भाई, कैसे पहचानेंगे, ये ट्रिक कैसे पहचानेंगे। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मतलब सबसे बाहर का जो ऑर्बिटल है, ऐसा। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है ये कैसा है भाई, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, ऐसा। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब है उसका बिहेवियर कैसा है भाई, पैरामैग्नेटिक। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर आप जो भी ऑर्बिटल लिखते हैं उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाफ फिल्ड का मतलब है कि जो सबसे अंतिम ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, तो आप बता देंगे। अच्छा डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए भाई, फुल फिल्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें कितनी होनी चाहिए, दो। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें दो है तो ये होगा फुल फिल्ड, और बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। जैसे अब करके बता दें आपको हम, जैसे देखिए हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दो है, सिग्मा 1s2। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यही है, और कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसका मतलब फुल फिल्ड है। भाई ऑर्बिटल कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, और दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, दो ही हो सकते हैं, तो दो का मतलब ये फुल फिल्ड है। मतलब इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर। तो जहाँ पर भी आपने लाइन छोड़ा था वहाँ पर क्या करिएगा, वहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा होगा, तो देख करके बताइए कैसा होगा। देखिए फुल फिल्ड है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इसका मतलब डायमैग्नेटिक, यानी इसका बिहेवियर कैसा होगा भाई, डायमैग्नेटिक, ऐसा। तो डायमैग्नेटिक आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब वहीं पर अगर आपका हीलियम प्लस होता, अरे सॉरी हाइड्रोजन प्लस होता, हाइड्रोजन प्लस मान लीजिए, नेक्स्ट बता दें, आपको समझा दें। देखिए ऐसे मान लीजिए होता, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक थी, आप देखे होंगे इसके पिछला वीडियो में, जो पहला वीडियो था उसमें। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई, सिग्मा 1s1। अब देखिए यही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, यानी हाफ फिल्ड है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के बिहेवियर को केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देख करके बता सकते हैं। केवल आउटर मोस्ट देखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच का किसी का देख लिया, सबसे अंतिम का जो ऑर्बिटल है वही आउटर मोस्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन देखिएगा 1 है कि 2 है। अगर 1 तो इसका मतलब है हाफ फिल्ड पैरामैग्नेटिक, 2 इसका मतलब है डायमैग्नेटिक। और भी आएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैरामैग्नेटिक क्या है और डायमैग्नेटिक क्या है। ओके, तो ये हम लोगों ने आज दो चीज़ें देख लिया है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से बोलें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। और मैं आप लोग के लिए इसे बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर पा सकें। और मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको ढेर सारी बातें बताऊँगा, उतना ही बताऊँगा जितना आपके काम के लायक है। ऑलरेडी मैं सारी और चीज़ें स्किप कर देता हूँ। अंतिम में जब इसका रिवीजन करेंगे तो केवल इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चन देखो हो जाएगा ऐसा। लेकिन अभी चूंकि हमारा सेशनल आने वाला है तो इसलिए हम इसको विस्तार से देख रहे हैं। ओके, तो फिर लाइक करना मत भूला करें, लाइक ज़रूर किया करें। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे, अब फिर से अब आते हैं लौट करके कि अब फिर से हम बनाना सीख रहे हैं और सारी चीज़ों को जोड़ते भी चलेंगे हम लोग। अब देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा फिर से है कि यहाँ पे लिखना है राइट, क्वेश्चन लिख लें, राइट एंड ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन मॉलिक्यूल।
ये क्वेश्चन अपना है आज कि कैसे इसको बनाएंगे, किस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको हमेशा बताया है इसका आंसर अगर आपको देना होगा तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। तो इसका आंसर अगर हमें देना है तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करिए किसी भी जब भी मॉलिक्यूल दे, तो इससे आपको डायग्राम बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले एटम का लिख लीजिए। तो हमने एक कार्बन लिया, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो लिख लीजिए 1s2, फिर लिख लीजिए 2s2 एंड 2p2 ऐसे। फिर दूसरा कार्बन भी तो ऐसे ही होगा, तो इसमें भी ऐसे लिख दीजिए 1s2 2s2 एंड 2p2 ऐसे। और अब क्या करना है, अब देखिए C2 को ले लीजिए मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने हुए 6 6 12 ऐसे। और अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 14 के बीच में हो, वो वाला। यानी कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s2, फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, फिर लिखेंगे सिग्मा 2s2, फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2, ओके। फिर लिखेंगे पाई 2px, फिर इक्वल की साइन देंगे पाई 2py। हमको लग रहा 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 12 हो जाएंगे। सब में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए हैं। 9वां इसमें आता है, 10वां इसमें आता है, 11वां इसमें आता है और 12वां इसमें आता है। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे लिखे जाएंगे। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, C2 का बन गया है। अब इसी बेसिस पे क्या करते हैं, इसके डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जब देखिए यहाँ पे जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ई ऑर्बिटल जो आपके हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हमेशा कॉर्नर्स पर बनेंगे, साइड साइड बनेंगे ऐसे। और आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर में बनाए जाते हैं। इस तरीके से सीखते हैं बनाना। जैसा बनाना कई बार आपको बता भी चुके हैं, या देख लीजिए यहाँ पे। पहले लिख लीजिए 2 कार्बन, जैसे एक कार्बन इधर कर लीजिएगा और एक कार्बन इधर कर लीजिएगा ऐसा। इसका पहला ऑर्बिटल लिखिएगा। फर्स्ट ऑर्बिटल कितना है, फर्स्ट ऑर्बिटल इज 1s इसका है, एंड फर्स्ट ऑर्बिटल 1s किसका है भाई, इस कार्बन का है ऐसा। ये देखिए 1s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप कर लीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर लीजिए, यहाँ। ये कुछ मन से नहीं लिखना है, इसी को देख करके लिखना है, इसलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ साथ में। अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन दिखाइए और 2 नए ऑर्बिटल जो है बना लीजिए। एक नीचे बनाइएगा और एक ऊपर। जो ऊपर है इसका मतलब एनर्जी जो है ज़्यादा है, और जो नीचे है उसका एनर्जी कम है ऐसा। जिसकी एनर्जी कम है उसे बॉन्डिंग कहते हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसे एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये आपका नीचे वाला कौन सा हो गया, सिग्मा 1s हो गया, और ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया ऐसा। कई बार मैं बता चुका हूँ कि ऐसे सिग्मा 1s नीचे है या ऊपर है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4। तो देखिए सिग्मा 1s2, ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। तो हमने बना लिया इसको। दूसरी बात, अब अगला ऑर्बिटल देखिए 2s का कॉम्बिनेशन करना है, तो 2s का कॉम्बिनेशन यहाँ कर लेते हैं हम लोग इस जगह पे। देखिए ये 2s हो गया और ये 2s हो गया दूसरे कार्बन का ऐसा। इनका कॉम्बिनेशन करिए, इनके कॉम्बिनेशन से 2 नए फिर से ऑर्बिटल बनाइए। दोनों नए ऑर्बिटल को ऐसे दिखाइए, बिल्कुल सीधे में बनाइएगा ऐसे। और बस एक ध्यान रखिएगा, ना उल्टा बनाइएगा ना आधा आधा बनाइएगा भाई, कोई कंजूसी नहीं करनी है। एक सेपरेट पेज ले लीजिए, उस पर बनाइए आराम से। ऐसा नहीं कि आधा यहाँ बनाए आधा वहाँ बनाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखिए 2s बनाना है, तो 2s2 2 इलेक्ट्रॉन इधर करिए, 2s2 टोटल 4 1 2 3 4। नेम यहाँ से देखिए जल्दी से, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s हो गया आसान से। यानी यहाँ तक बना लिया हम लोगों ने डायग्राम। अब देखिए, अब इसका कॉम्बिनेशन 2p का कॉम्बिनेशन करिए। p में 3 सब ऑर्बिटल हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, p जब बनेगा 3 सब ऑर्बिटल के साथ बनेगा। तो 3 सब ऑर्बिटल बनाइए p के, 1 2 और 3। ये एक कार्बन का है। देखिए एक कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है। देखिए 1s2 बना, देखिए 2s2 बना, अब 2p2 की बारी है ऐसा। तो दूसरे कार्बन के लिए भी ऐसे करिए, तो एकदम बराबर रखिएगा ऐसे ऐसे। देखिए 1 2 और ये 3। और ये है कौन सा ऑर्बिटल, ये 2px है, 2py है और ये 2pz है। ऐसे ये भी कौन सा है भाई, 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अच्छा कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए जब p ऑर्बिटल आप बनाते तो ऐसे बनाते थे, देखिए ऐसे, तो आप ऐसे भी बना सकते थे।
हम गोला कर रहे हैं इसी को, और क्या। आप ऐसे भी बनाते थे, तब भी आप देखो लिखते थे 2px 2py 2pz। वही यहाँ बन रहा है, कुछ अलग नहीं बन रहा है। यहाँ भी देखो तीनों की एनर्जी बराबर है, तो यहाँ भी एनर्जी बराबर है, ऐसे ही। तो अब क्या करिएगा, 6 ऑर्बिटल नए बनाने हैं। तो जैसे हम बनाते आ रहे हैं, सबसे नीचे कौन से बनते हैं, ये 2 ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के। एनर्जी बराबर होने का मतलब है दोनों एक लेवल में बनता है ऐसे, क्योंकि एनर्जी के बढ़ती हुई क्रम में डायग्राम बनाया जा रहा है, ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है। तो अगर एक लेवल में है तो एनर्जी बराबर है। अब देखिए अगला ऑर्बिटल एक बनता है सेंटर में, ऐसे बनाएंगे ऐसे, फिर 2 ऑर्बिटल जो है एंटी बॉन्डिंग के ऊपर बनेंगे, और एक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग का सबसे लास्ट में बनता है, उसे आप यहाँ बनाएंगे ऐसे। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने, तो यहाँ देखिएगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक x में एक y में जाता है। भाई ऐसे तो करते थे, हुन रूल याद है ना। देखिए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने तो एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे यहाँ भरा जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब यहाँ भरिए 1 2 3 4। अच्छा, ऑर्बिटल का नाम भी लिख देते हैं। ये कौन सा है भाई, ये है पाई 2px। ये कौन सा है, पाई स्टार पाई 2py होगा, पाई 2px एंड पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये स्टार लगा है। और लास्ट में होगा कौन सा, हटा दी से, तो मैं लिख दूंगा नाम इसका, यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, तो नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे नाम लिख दूंगा। बाकी सब वैकेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही तो भरोगे, और क्या करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब एनर्जी डायग्राम बना देते हैं। इसके बाद यहाँ लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको लिख देंगे। और थोड़ा सा इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, तो क्या कर देंगे भाई, एनर्जी जरूर लिखिए कि ये बढ़ता हुआ क्रम है एनर्जी का, इसे जरूर बताइए। और लिख भी दीजिए क्या लाइन खींचा, जो भी काम करें बताइए, ये एनर्जी है, एनर्जी का बढ़ता क्रम है, ऐसे। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने को कह रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लीजिए और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में नहीं कहा है कोई बात नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, अगला क्वेश्चन में कहीं कहेगा तो वहाँ पे आपके काम आएगा। देखिए यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, तो इसी के नीचे करिएगा। मेरे पास जगह इधर नीचे नहीं है, तो आप लेकिन कॉपी जहाँ पे बनाएंगे उसके नीचे लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग खोज लीजिए कहाँ कहाँ है, देखिए बॉन्डिंग खोजते हैं पहले। देखिए ये बॉन्डिंग है, देखिए ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, देखिए ये सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कहने का मतलब है 8 बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग क्या देखिए 2 और 2 4, यानी 4 जो है एंटी बॉन्डिंग में। ऐसा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 यहाँ भी होने चाहिए भाई, 8 और 4 12, कहीं ठीक है। अब देखिए 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड 4/2 एंड इसका वैल्यू आएगा 2, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की। अच्छा, बिहेवियर देख लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, मैग्नेटिक बिहेवियर, कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जब बताइए कौन सा है, खोजिए जल्दी से। देखिए सबसे अंतिम ऑर्बिटल ये है। अच्छा, सबसे अंतिम ऑर्बिटल देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है कि 2 है, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर अंतिम ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो बिहेवियर डायमैग्नेटिक। इसका मतलब होगा कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, ऐसा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कार्बन का हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन के लिए ड्रॉ करिएगा। ये नाइट्रोजन के लिए ड्रॉ करिए और उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को लिखिए। और अगले दिन जब हम मिलेंगे तो नाइट्रोजन भी मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ जो है आपको ये भी समझाऊंगा कि नाइट्रोजन का किस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन खुद से प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।